आपके जीवन की प्रेम कहानी, यानी आपके जीवन में जो प्रेम कहानी चल रही है वो आगे कैसी रहेगी। जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो क्या यह आने वाले समय में आपका साथ देंगे, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं आपसे अभी गुस्सा हैं, किस कारण से गुस्सा हैं ये नहीं पता, आपको ब्लॉक करके रखा है, आपको खुद को नहीं पता कि इन्होंने ब्लॉक क्यों किया है मुझे। आप उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो आपको बार बार इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल या मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, ये मैं इस रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो दोस्तों, जो मैं आपके पार्टनर का नाम बोलता हूं तो पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, या कोई खास मित्र, या सेम जेंडर में भी हो सकते हैं। आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। गुड गुड, आज सही क्लियर हुआ है कि आपके पार्टनर आपसे गुस्सा क्यों है। गुड, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पार्टनर का कोई बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़े करवाए, आप दोनों को अलग करवाए, उसे थर्ड पार्टी कहते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनके परिवार वाले भी हो सकते हैं, उनका कोई दोस्त हो सकता है, या उनका कोई भाई, यानी कोई करीबी हो सकता है। दोस्तों, उसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते खराब हुए हैं। आप दोनों में काफ़ी हद तक प्रेम है, यानी आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हो। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनका थोड़ा माइंड अलग टाइप का है, मतलब यानी आपकी बात कम सुनेंगे, लेकिन कोई दूसरा पर्सन आपके खिलाफ बोल के चला जाए तो उस पर ज़्यादा गौर करेंगे। हो सकता है उनमें या तो बचपना हो, या वो घमंडी हों, या अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने वाले हों, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में भी परेशानी आ रही। देखो क्या होता है, ये कार्ड बता रहा है कि जो हरकतें कर रहे हैं वो तो उनके किसी करीबी की वजह से कर रहे हैं। आप दोनों के खिलाफ किसी ने भड़काया है इनको, यानी जो भी व्यक्ति इनके जीवन में है जो आपके खिलाफ भड़का रहा है ना, वो भी इनको यूज करना चाह रहा है, इस्तेमाल करना चाह रहा है, इनको बेवकूफ़ बना रहा है। ये बात इनकी समझ में आएगी उस व्यक्ति ने, यानी कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों ने, व्यक्तियों भी बोल सकते हैं क्योंकि और ग्रुप भी हो सकता है, उन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक भी करवाया है। यानी एक बात ध्यान रखना, आपके पार्टनर नॉर्मली इतने बेकार नहीं थे, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से और बेकार हो गए। आपसे बात करते हैं तो बहुत गंदी लैंग्वेज में बात करते हैं। आप उनका इतना सम्मान करते हो, इतना प्यार करते हो, शायद दुनिया में कोई इतना कर नहीं सकता, लेकिन इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप उनकी उनकी एक आवाज़ के लिए तरस रहे हो, लेकिन वो अपने घमंड में चूर और निगेटिविटी में चूर, ऊपर से ब्लैक मैजिक,
यानी आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे खिलाफ हो चुके हैं, आपकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। उनकी गलती नहीं, ब्लैक मैजिक कुछ ज़्यादा ही करवा दिया है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, समय हमेशा बदलता रहता है, समय एक जैसा नहीं रहता। सर्दी हमेशा नहीं रहती, गर्मी हमेशा नहीं रहती, बरसात हमेशा नहीं रहती, यानी मौसम बदलता रहता है। तो आप दोनों के बीच जो निगेटिविटी की बरसात चल रही है वो कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। वैसे भी आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, बेहद परेशान हैं अपनी लाइफ में, बेहद परेशान हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इस परेशानी की वजह भी वो खुद हैं। आपके साथ अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ मिल रहा था आपकी तरफ से, प्रेम, सम्मान, सहायता, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन उनके उतावलेपन ने, उनकी नादानी ने खुद उनको परेशानी में धकेला है, और आज वो परेशान है बहुत ज़्यादा। एक एक चीज़ के लिए परेशान है, न उनको कोई सम्मान दे रहा, न उनको कोई प्यार दे रहा, न उनको कोई हेल्प कर रहा। आपके साथ थे, आंखें बंद करके बिंदास तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन क्या है, किसी किसी को ज़्यादा सम्मान हजम नहीं होता। आपके पार्टनर के साथ हुआ क्या है, आपने कुछ ज़्यादा ही सम्मान दे दिया तो वो उल्टी करने लगे, मतलब यानी फिर वो आपके खिलाफ भड़कने लगे। जिस दिन उनको समझ में आएगा ना, और समझ में आ रहा है वो, क्योंकि ब्लैक मैजिक का भी धीरे धीरे असर है, कम हो रहा है, यानी जिस दिन उनको समझ में आएगा वो आपसे मिलने के लिए बेचैन है, तड़प रहे हैं। इस समय ये समझ लो उनके माइंड में कहीं ना कहीं आपके रियूनियन के लिए दिमाग में चल रहा है कि वो आपसे कंप्रोमाइज़ करें, आपके साथ रियूनियन हो और आपके साथ हमेशा हमेशा रहें, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि उनके जीवन में जो परेशानी आ रही है ना, अभी प्रेजेंट में वो परेशान है, तो कहीं ना कहीं उनमें सुधार आ रहा है, और उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत था या थी, वो चीज़ सामने आएगी। अब चिंता मत करो, आपका रियूनियन होगा, ऊपर वाला कृपा करवाएगा। बस आपको हमेशा अफर्मेशन पॉजिटिव करनी है कि हम लोगों का रियूनियन हो चुका है, थैंक यू परमात्मा, हम दोनों का रियूनियन हो चुका है, हम दोनों अच्छे से बात करते हैं, हम दोनों पहले जैसे डेली कॉल पे बात करते हैं, हम दोनों पहले जैसे घूमने जाते हैं। ये विजुलाइजेशन के साथ अफर्मेशन करना है, आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। कहीं ना कहीं परमात्मा आपकी ज़िंदगी में आपके प्रेम को वापस लेके आएगा, और आपकी उनको ज़रूरत है। आज वो अपाहिज हैं, चारों तरफ से उनकी कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, इसलिए उनको अब आपका एहसास हो रहा है कि आपकी कमी फील हो रही है। दोस्तों, आपकी कमी फील हो रही है इस व्यक्ति को आपके साथ दोबारा वापस आने के लिए, और उन रिश्तों को वो छोड़ना चाहते हैं। देखो, पहले वो आपको छोड़ना चाहते थे, आपको छोड़ने के बाद प्रेजेंट में जो रिश्ते हैं उनको समझ में आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, उन सबको वो छोड़ना चाहते हैं, और ये व्यक्ति बहुत जल्दी उन रिश्तों को त्याग देगा। आने वाले वक्त में आपके लिए उनके दिमाग में थॉट बिल्कुल पावरफुल चल रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए थॉट पावरफुल चल रहे हैं। ये आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आना चाहता है। उनके दिमाग से आप निकले नहीं हो। देखो, कुछ समय ख़राब था, समय आपका ख़राब था, उनका भी वो समय बदल रहा है धीरे धीरे, तो वो अपने दिमाग से अब आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। कहते ना कि जो चीज़ हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है उसकी इज्जत नहीं रहती, लेकिन जब कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो उसका इज्जत कितनी बढ़ती है, ये आपके पार्टनर ही बताएंगे, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए अब इज्जत बढ़ रही है। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और आने वाले वक्त में देखना आपको वो बहुत पावरफुल इंसान समझते हैं, और उनको आप पर पूरा भरोसा है कि आप ही एक ऐसे इंसान को हो जो उनकी आप केयर कर सकते हो। भले आपसे दूर हैं, लेकिन उनको आप पर आज भी विश्वास है। उनको ये पता है कि आपके अलावा उनकी केयर
कोई नहीं कर सकता जो अपनेपन वाली होती है। नहीं मतलब ही तो दुनिया है, दुनिया यूज करने वाले तो दुनिया में बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन सच्ची केयर करने वाला बहुत कम मिलेगा, और ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। जब भी अकेले बैठते हैं, परेशान होते हैं, तो सिर्फ आपकी याद आती है, आपके साथ बिताया वो समय याद करते हैं, आपने उनके लिए क्या क्या किया वो याद करते हैं कि वो अभी प्रेजेंट में उनके साथ कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा ना खुशी वाला, स्ट्रगल 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 कर रहे हैं। आपके साथ थे तो उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं थी। आज खुद वो अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, तो उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये व्यक्ति आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि वो परमात्मा भी चाहते हैं कि आप लोगों का रीयूनियन हो। उनके दिमाग में अब आपके लिए पॉजिटिव थॉट हैं। जो अभी तक था ब्लैक मैजिक हो या गलतफहमी हो या लोगों का भड़काना हो, अब उन चीज़ों से वो बाहर निकल चुके हैं। अब उन चीज़ों को समझ रहे हैं कि कौन सही कौन गलत, सिर्फ आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनके दिलो दिमाग में अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की, इतने अच्छे इंसान को छोड़कर। समय का फेर है भैया, रीयूनियन चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। बैलेंस का मतलब ये है कि आपके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, आपसे जो वादे किए हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, और हमेशा हमेशा आपके साथ जीवन यापन करना चाहते हैं। और ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। सब पॉजिटिव कार्ड है। अभी तक जो भी हुआ उन जाने अनजाने में हुआ, उनसे गलती हुई, इस गलतियों की उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती की। उनको सारी गलतियों को रियलाइज़ हो रहा है। देखो पहले भी उनने जो गलतियां थी उनको पता था, लेकिन ये घमंड में चूर और ब्लैक मैजिक की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब उनको सब समझ में आ रहा है कि मैंने गलतियां की हैं। और उन गलतियों की देखना आपसे वो माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि बेचारे हो चुके हैं अब वो। बेचारे मतलब ये नहीं, उनको एक सहारे की ज़रूरत है, और आपके अलावा उनका सहारा कोई नहीं हो सकता दोस्तों। आपके अलावा उनका सहारा कोई नहीं हो सकता। बस आपको करना क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहें। आपका प्यार आपके जीवन में वापस आएगा। हमेशा ध्यान रखना, मैं पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने की क्यों बोलता हूँ, क्योंकि दिन में हमारी ज़बान पे सरस्वती बोलती है, यानी 24 घंटे में सरस्वती बोलती है। तो हम बार बार पॉजिटिव थॉट रिपीट करेंगे तो कृपा हो जाए, उनकी सरस्वती ज़बान पे आ जाए और आपका काम तुरंत हो जाए। आप करते रहो, नेचर में बहुत पावर है, आप दोनों को मिला देगी। भगवान पे भरोसा करो, क्योंकि कार्ड भी बता रहे हैं, वो भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ समय, आपसे की हुई बातें सब याद आ रही हैं। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में पहले जैसे रहना चाहते हैं, अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाला है। परमात्मा पे विश्वास करो। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पर्सन समझता है कि आप ही उनके जीवन में केयर कर सकते हो, अच्छे तरीके से सच्चा प्यार दे सकते हो। इसके अलावा उनको और कोई नहीं चाहिए। बस आप इंतज़ार करो, आपका रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।